चलिए, सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर के हवाले से बहुत सी अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं। बहुत सी ऐसी मैंने आज वीडियो देखी, बहुत सी जो अफवाहें हैं इस वक्त पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं। आज मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर साहब जो हैं, आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। बहुत सी अफवाहें हमने सुनी हैं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बांझ हो जाएंगी इस वैक्सीन से। तो आज इन सवालात से जो है वो पर्दा उठाएंगे। बहुत से सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी बच्चियों के लिए क्या ये वाक़तन मुफीद है या नहीं है। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मुकम्मल तफसील जो है वो हम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान मीर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आजकल बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। वैक्सीन के हवाले से बहुत सी ऐसी फेक वीडियो जो चलाई जा रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ये स्क्रीन पर इस वक्त तो वीडियो चल भी रही है कि ये वीडियो जो है ये किसी और की थी, जो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से इसको जो है अटैच करके ये बताया गया कि ये वैक्सीन लगने से जो है बच्चियां बीमार हुई हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे जरा गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है ये इसका मकसद क्या है, ये कहाँ से आई है। जो बहुत सी अफवाहें, बहुत से ऐसे सवालात जो हैं जो आप जानना चाहते हैं, उनके आज जो है वो हम पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन असल है क्या सर? बेसिकली जो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको पता है कि ये प्राइमरी डिजीजेस के लिए, टीबी के लिए भी जो ना वो हम वैक्सीन यूज करते हैं, टेटनस के लिए भी यूज करते हैं, पोलियो के लिए भी यूज करते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली जो फीमेल की बच्चेदानी का मुंह है उसका कैंसर होता है, और ये वाला कैंसर जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। और जब ये डायग्नोज होता है कैंसर, तो उस टाइम उसकी स्टेज भी जो है ना वो काफी स्प्रेड कर गई होती है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए जो है ना वो एक मुख्तलिफ तरीके हैं। एक ये कि आप वैक्सीन लगवाएं, और एक उसका और तरीका भी है कि आप अर्ली जो है ना उसकी स्क्रीनिंग करें। जैसे अर्ली स्क्रीनिंग हम कैसे कर सकते हैं कि हम उसका पैप स्मीयर जो है ना वो लेते हैं, जो मैरिड खवातीन है, और उसकी फिर साइटोलॉजी करवाते हैं। तो ये जो वैक्सीन है, इसका बेसिक मकसद ये है कि हम सर्वाइकल कैंसर को होने से जो है ना रोके हैं। और ये डेवलप कंट्रीज में पहले जो है ना वो वैक्सीन दी जा रही है। यहाँ पर भी पहले जो है ना वैक्सीन ये दी जाती थी, लेकिन पहले अडल्ट एज में जो है ना दी जाती थी। अभी जो है ना वो जो WHO ने पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें यह है कि 9 से 15 साल के बच्चों को डोज पहली लगेगी, उसके बाद फिर 10 साल बाद डोज सेकंड लगेगी, और थर्ड डोज जो है ना वो लगेगी। ठीक हो गया। और आपको पता है ये सर्वाइकल कैंसर जो है ना बड़ी मूजी मर्द है, तो उससे बचने के लिए जैसे स्क्रीनिंग जो है ना वो हम करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है ना मैमोग्राफी करते हैं। तो इसी तरह हमारे गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो है ना ये सहूलत है कि आप स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं इस कैंसर से बचने के लिए। तो सर, ये वैक्सीन आज से पहले जो है वो नहीं लगाई जा रही थी, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई है। क्या ये पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्रीज में भी ये लगती रही है? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है कि पहले जो है ना वो नहीं थी या पहले लग नहीं रही थी। ये बेसिकली जो है ना एज थी, पहले जो है ना वो एज लगाते थे 35 एंड अबव को। अभी उन्होंने बकायदा जो है ना इसको शामिल कर, जिस तरह आपको पता है पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारा EPI था, उसमें हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन नहीं थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जो है ना वो उसमें शामिल कर ली, प्राइमरी वैक्सीनेशन में जो है ना शामिल कर ली। तो इसको भी गवर्नमेंट ने जो है ना वो प्राइमरी वैक्सीनेशन के तौर पे फीमेल में 9 to 15 जो है ना ये वैक्सीन पहले भी थी, पहले भी लगती थी, फीमेल्स पे जो है ना वो लगती थी, बाहर भी लगती थी, और यहाँ पर भी जो है ना वो लगती थी, और इसकी कीमत भी ज्यादा है। अब गवर्नमेंट का, स्पेशली हम पंजाब गवर्नमेंट का, हमारी CM मैडम मरियम नवाज शरीफ और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है ना वो ख्वाजा सलमान साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी कीमती जो वैक्सीन है कैंसर को रोकने के लिए जो है ना वो अपनी पंजाब की आवाम के लिए जो है ना मुहैया की है। सर, एक और बड़ी अहम बात यह कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोस वायरल हैं कि ये जो पहले कोरोना की वैक्सीन लगी थी, उसका बाद में कुछ साइड इफेक्ट लोगों ने बताया कि आने शुरू हुए हैं, लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हुआ है। तो क्या ये वैक्सीन से बाद में कोई साइड इफेक्ट इसके तो नहीं नजर आएंगे? लेकिन जी कोई भी ड्रग जो है ना वो जब हम लेते हैं उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो जो है ना वो हो सकता है। जो है ना वो जैसे फर्ज करें जो है ना वो कई मरीज ऐसे होते हैं, कभी पैरास्टामोल से जो है ना रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन कई बार का लाखों में से एक मरीज तो उससे भी जो है ना रिएक्शन हो, वो तो बंदे की अपनी जो मरीज है उसकी जेनेटिक्स पे जो है ना वो डिपेंड करता है। तो हर वैक्सीनेशन जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो तो करती है। जैसे अब अगर आप बच्चों को जो है ना टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा सा फीवर जो है ना उसको होता है जी।
तो जो भी दवाई आप लेते हैं, जाहिर है वो एक एक्सटर्नल जो है ना वो चीज़ है, उसका थोड़ा बहुत जो है ना वो साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें भी जो है ना जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, मे भी माइल्ड जो है ना पेशेंट को फीवर जो है ना हो जाए, तो ये डॉक्यूमेंटेड जो है ना होता है। इसमें कोई ऐसी जिस तरह सोशल मीडिया पे आके कोई लाइफ लॉन्ग जो है ना वो उनकी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जैसे सोशल मीडिया में लोग कहते हैं कि जो है ना पता नहीं इससे जो है ना वो बाज हो जाएगी, हाँ बाज हो जाएंगी, ऐसा कोई जो है ना साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल। लेकिन हल्का फुल्का साइड इफेक्ट तो होता है, हर ड्रग का जो है ना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं भी आपको अगर ये बात बताता चलूं बड़ी वाज़िया कि मैं बजाते खुद अगर पैरासीटामोल फार्मूला कोई भी लूं तो मुझे वो खुद जो है वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है मेरे जिस्म के। ये वाकईतन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो सर ये वैक्सीन जो है ये कहाँ से लगवानी चाहिए? ये वैक्सीन जो है ना गवर्नमेंट के जो सर्टिफाइड अदारे हैं वहां पर जो है ना प्राइमरी सेकेंडरी में THQ हॉस्पिटल्स हैं, फिर उसके बाद DHQ हॉस्पिटल्स हैं। हमारे यहाँ पर भी जो है ना वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी जो है ना फैसिलिटी मौजूद है, लोग जो है ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें कैंसर जो है ना वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। अब जापान के अंदर जो है ना वो मैदे का कैंसर बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने जब सारा उसको एवेलुएट किया, सर्वेलेंस की, तो उन्होंने फिर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। और वहां पर जो है ना वो अब गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से, उस स्क्रीनिंग की वजह से अमवात बहुत ज्यादा कम जो है ना हो रही हैं, अर्ली डिटेक्शन जो है ना हो जाती है। तो हमने यहाँ पर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का जो नया हॉस्पिटल है GMCTH, यहाँ पर एक 1 स्टाफ ब्रेस्ट क्लिनिक भी बनाया हुआ है। 1 स्टाफ ब्रेस्ट क्लिनिक का मतलब ये है कि वहां पर जो मदर या कोई फीमेल भी आएगी उसका उसी दिन जो है ना वो सर्जन फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने के बाद फिर जो है ना वो उसका अगर अल्ट्रासाउंड की जरूरत होगी अल्ट्रासाउंड होगा, और अगर उसको बायोप्सी की जरूरत है तो उसी दिन उसकी SNC या बायोप्सी भी हो जाएगी। इसको कहते हैं 1 स्टाफ ब्रेस्ट क्लिनिक, जिसमें एक ही दिन में उनकी ब्रेस्ट का जो मसला है ना उसको एक ही फ्लोर, एक ही छत के नीचे जो है ना मसला हल हो जाता है उसका। अच्छा सर, एक अक्सर लोग ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि जिनको पहले से कैंसर है, जिनको पहले से ये बीमारी है, क्या वो ये वैक्सीन लगाकर उस बीमारी से दूर हो सकते हैं सर? नहीं, जो पहले जिनको कैंसर हो गया उनको तो कोई इसका जो है ना फायदा नहीं होगा, वो डिपेंड करते हुए फिर उसमें मैं यही कहूंगा कि कैंसर जो है ना वो उसमें अर्ली डिटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप जितनी जल्दी उसकी तशखीस हो जाएगी उतना ही उसका अच्छा जो है ना वो इलाज हो जाएगा। तो लोगों को जो है ना वो कैंसर किसी भी जैसे मतलब लंग का कैंसर है, ये स्मोकिंग से बहुत ज्यादा जो है ना होता है। उसके बाद ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये बेसिकली जो है ना मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से होता है। तो हमें हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि हमें जो है ना वो निकाह में रहना चाहिए और अपनी जो हमारी जो माशरा है उसको इस्लामी तर्ज के मुताबिक जो है ना वो जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है रिस्क फैक्टर है। तो इन रिस्क फैक्टर्स को जो है बेसिकली हमें अपने माशरे के अंदर जो है अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर फर्ज करो किसी को फैमिली हिस्ट्री है किसी भी कैंसर की, तो उसको उस कैंसर के बारे में स्पेशली जो है ना वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो लेने चाहिए, उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे बचना चाहिए। सर क्या इसमें कोई एहतियाती तदाबीर भी होंगी? देखिए, एहतियाती तदाबीर सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताया है कि इसमें ये वाला जो ना स्मोकिंग से होता है, सर्वाइकल का एक रिस्क फैक्टर है, तो स्मोकिंग ना करें। उसके बाद ये कैंसर जो है ना वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से होता है, तो उससे जो है एहतियात करनी चाहिए। जो है ना वो आपका जो पार्टनर है उसी के साथ अपने रिलेशनशिप जो है ना वो रखें। उसके बाद फिर जो है ना वो एहतियाती तदाबीर में यह कि इसकी अर्ली स्क्रीनिंग जो है ना करवाएं कि आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाएं, जो मैरिड हैं उनका हम जो है ना पैप स्मीयर करते हैं, उसमें जो है ना अर्ली डायग्नोज हो जाएगी, बजाय इसके कि ये बेसिकली जो है ना वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। जब ये फैलता है तो फिर ये साथ ही जो है ना गुर्दों की जो नाली आ रही है उसको इन्वॉल्व करता है, उससे ऐसा ऐसा गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये उस वक्त डायग्नोज हो जाए जबकि बिल्कुल जो है ना वो उसके अंदर ही है, तो फिर उसका इलाज भी जो है ना ईजी हो जाएगा। मरीज का जो है ना जहाँ पर 2 साल निकालने हो सकता है 10 साल जो है ना निकाल जाए। तो क्या सर ये मेडिकल कॉलेज में फ्री है? जी, मेडिकल कॉलेज में जो पैप स्मीयर है वो बिल्कुल फ्री है जो ना वो। सर एक और अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ तो क्या ये बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होगा कैंसर? ये देखिए, ये जो कैंसर है ना सर्वाइकल कैंसर, इसकी अकरेंस तो जो है ना वो अडल्ट एज में है, और हर डिजीज का जो है ना वो एक इंसिडेंस होता है कि इतने एज में ये होती है। यूजुअली जो है ना ये अडल्ट एज ग्रुप को जो है ना वो इन्वॉल्व करती है। बच्चों में जो है ना ये वाला कैंसर कम है। बेसिकली
वैक्सीन इसीलिए 9 से 15 को जो लगाएगी ताकि उसको प्रिवेंट जो है ना वो कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान नुमान वीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।